अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सुबह हो गई है और सुबह उठते साथ ही ना एक तो मैंने सुबह जल्दी उठना होता है और दूसरा उठते साथ ही ना सबसे पहले इनके लीटर बॉक्स साफ़ करने होते हैं और इनको इनका कैट फूड यानी कि इनकी जो जीजी होती है ना वो देनी होती है, क्योंकि इनको रात को दी होती है और उसके बाद सुबह इनको फिर भूख लग जाती है। तो सबसे पहले ना मैं इनका काम करती हूँ, इनके लीटर बॉक्स वगैरह इनका जो खाना रेडी करना होता है वो करती हूँ। इनको खाना वगैरह दे के फिर जो हूँ ना मैं अपना जो स्किन केयर करनी हुई वो कर ली, नाश्ता करना हुआ वो कर लिया। तो यहाँ पे ना इसको गर्मी की वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं इससे यही पूछ रही थी कि एलेक्स को क्या हुआ है। इससे ना बातें कर रही थी। तो ये आजकल मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन अभी इधर बारिश वगैरह जो है वो नहीं हुई। जब बारिश हो जाएगी तो मौसम जो है वो बदल जाएगा और ये भी ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। इनका ना गर्मी में भी बहुत ख्याल रखना होता है और सर्दी में भी ना इनकी काफ़ी केयर करनी होती है। अभी मेरा एक बच्चा जो है वो काफ़ी बीमार हुआ है, माऊ जो अक्सर मैं दिखाती थी ना व्लॉग में, तो आजकल मैं उसको नहीं दिखा रही क्योंकि वो बीमार है। तो उसकी काफ़ी केयर कर रही हूँ। अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे उसको ठीक होने में। बस दुआ है कि अल्लाह उसको जल्दी से सेहत दे दे। और इनकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है, फिर उसको अलग रखा हुआ है, इनको अलग रखना पड़ता है और इनको इनका अलग ख्याल करना पड़ता है, उसका अलग ख्याल करना पड़ता है। तो इनका ना गर्मी में भी काफ़ी केयर करनी पड़ती है और सर्दी दोनों में बहुत केयर करनी पड़ती है। उसके बाद फिर मैंने जो अपनी स्किन केयर थी वो कर ली थी और जो नाश्ता था वो कर लिया था। और सुबह सुबह ना आप लोग भी डिओड्रेंट वगैरह जो है ना लाजमी लगाया करें, क्योंकि स्वेटिंग का मौसम है और स्वेटिंग के मौसम में डिओड्रेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपको पसीना आता है उसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो आपसे ना आया करे। तो मैंने अपनी स्किन केयर जो थी वो कर ली थी। और आज जो था ना वो मेरा चीट डे था। आज मैंने जो था मैं ना बहुत डाइटिंग करती हूँ, तो डाइटिंग जो थी ना आज वो मैंने साइड पे कर दी थी। आज मैंने हलवा पूरी का जो नाश्ता था ना वो करना था। तो जितनी देर में मेरा नाश्ता आना था ना उतनी देर में मैंने कहा कि मैं पहले सफाई वगैरह जो है वो कर लूँ। तो सफाई करके ना तो मैंने इनको कूलर वगैरह जो था वो लगा दिया था। और आज मैंने जो था ना बिल्कुल भी डाइटिंग वगैरह जो थी ना वो नहीं करनी थी, क्योंकि अपने लिए भी ना एक एक दिन निकालना चाहिए जिस दिन आप ना बाहर के खाने खा सकें, बाहर का मीठा खा सकें। मैंने मीठा भी जो है ना काफ़ी छोड़ दिया हुआ है और जब आप मीठा छोड़ते हैं ना आपका जो वेट है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। और हलवा पूरी जो है वो मैंने 2 मंथ बाद जो ना वो खाई है। मेरे किसी एक व्लॉग में ना आपको नज़र आएगी जब मैंने हलवा पूरी खाई थी। उसके बाद से ना अभी तक मैंने हलवा पूरी नहीं खाई थी। मैंने बाहर के खाने हर चीज़ जो है वो बंद कर दी है, क्योंकि बाहर के अगर आपने वेट कम करना है तो भी आपको बंद करने पड़ेंगे और अगर आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है ना तो भी आपको बंद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी किसी दिन आप खाएं, कोई एक दिन रख लें, उस दिन आप ना चीट डे जिसको कहते हैं ना वो रख लें और उस दिन आप बाहर के खाने खाएं और जो भी आपको मीठा पसंद है वो खाएं। तो मुझे हलवा पूरी जो है ना वो बहुत पसंद है। पहले ना जब संडे होता था ना तो हलवा पूरी के बगैर कभी संडे हुआ ही नहीं हमारा ना। जिस दिन भी संडे होता था ना तो उस दिन लाजमी हलवा पूरी जो है वो आनी होती थी। लेकिन अब जो है हलवा पूरी बहुत कम आती है, क्योंकि मैंने छोड़ दी हुई है। तो जिस दिन आती है ना तो उस दिन मैं काफ़ी खुश होती हूँ कि आज मैंने, फिर जिस दिन हलवा पूरी आ जाती है ना उस दिन फिर बाहर से मेरे लिए कुछ मीठा भी आ जाता है। तो उस दिन फिर मैं सारा दिन ना ऐसे ही कुछ ना कुछ बाज़ार का ही खाती रहती हूँ। तो मुझे होता है कि चलो यार एक दिन की बात है, तो डाइटिंग जो है वो फिर 1-2 दिन बाद कर लेंगे। तो ये बूंदू खां की हलवा पूरी थी। इनकी जो हलवा पूरी है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, दूसरी जगह की भी अच्छी होती है, इनकी भी अच्छी होती है। बस ये है कि इनकी क्वांटिटी जो है ना वो बहुत कम होती है। ये आप देख रहे हैं तो थोड़ी सी इनके चने हैं और थोड़े से ही आलू हैं और बिल्कुल ही 1 पर्सन के लिए ये खाना होता है कि 1 पर्सन से ज़्यादा हलवा कोई और हलवा पूरी ना ये खा नहीं सकता। तो इनके जो आलू हैं ना वो बहुत टेस्टी होते हैं, हलवा भी बस ठीक ही होता है। तो यहाँ पे ये जो हलवा पूरी थी ये काफ़ी ऑयली थी,
तो हलवा पूरी के साथ ही ना मेरे लिए अलखान के ना केक भी आ गए थे। तो अलखान के केक मुझे बहुत पसंद है। पहले मैं लेयर्स के या उन केक खाती थी, केक्स एंड बेक्स वगैरह के खाती थी, ज़्यादातर लेयर्स के ही खाती थी। लेकिन जब से ये अलखान ओपन हुआ है और अलखान का ये जो मैंने लोटस केक ट्राई किया ना, उसके बाद से ना मेरे घर में किसी और जगह का ना केक नहीं आता। तो ये आज ना लोटस केक के साथ ना मैंगो वाला फ्लेवर भी आया हुआ था, क्योंकि गर्मियाँ, गर्मियों में मैंगो लाजमी होता है। तो मैंगो भी ना मैं बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि मैंगो से ना निकल आते दाने। तो जितनी देर में आप एक मैंगो खाते हैं, उसकी बजाय फिर आपको कच्ची लस्सी भी साथ में पीनी पड़ती है, और भी बहुत कुछ पीना पड़ता है, कहीं आपके पिंपल जो हैं वो ना निकल आएँ। तो फिर ये होता है कि मैं मैंगो बहुत कम खाती हूँ। तो यहाँ पे एक खा लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन दिन बाद फिर एक खा लेती हूँ, देखती हूँ कोई मेरा पिंपल तो नहीं निकल रहा। तो फिर यहाँ पे ये जो इनका मैंगो फ्लेवर था ना, ये मैंने टेस्ट किया था। ये बस मुझे नॉर्मल ही लगा था, ऐसा लग रहा था कि मैंगो के साथ ना आप कोई केक खा रहे हैं, बस कोई ना, मुझे ना टेस्टी नहीं लगा था। टेस्टी था, लेकिन होता ना, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो ये जो था ना, इसमें बस मुझे लग रहा था कि मैंगो आ रहा है, मैंगो मिल्क शेक जैसा टेस्ट होता ना, वो था कि मैंगो आ रहा है, और साथ में ना हल्का हल्का सा दूध का जायका जो है वो आ रहा था। तो ये मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा था। ये जो लोटस के 3 मिल्क केक है ना अलखान वालों का, ये इतना कोई टेस्टी है, इतना कोई टेस्टी है कि मैं ना बता नहीं सकती। इसकी तारीफ़ जो है ना बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि मैंने लेयर्स का भी ट्राई किया हुआ है, मैंने केक्स एंड बेक्स का भी ट्राई किया हुआ है, मैंने एक दो जगह और का भी ट्राई किया हुआ है। तो लेयर्स के जो केक में प्रॉब्लम आती है ना, वो ये आती है कि लेयर्स वाले जो केक है ना, वो फ्रीज़र में से ना निकाल के रखते हैं। तो वो ना केक फ्रीज़ हुए होते हैं, वो इतने ठंडे केक होते हैं कि आप उसको जब खाते हैं ना, तो एक तो आपको ठंडा ठंडा बर्फ़ वाला ना जायका आता है, दूसरा उसको आप थोड़ी देर के लिए बाहर नीचे फ्रिज में रखते हैं ना, तो वो सारा केक ना मेल्ट हो जाता है, और उसका जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाता है। तो उसके बाद ये जब से अलखान वालों का आया ना लोटस केक, मैं यही खाती हूँ। ये बहुत टेस्टी होता है, इसने उन सब के केक को ना पीछे कर दिया है। इस जैसा केक कोई नहीं है। आप भी लाजमी एक दफ़ा ना अलखान का ये लोटस 3 मिल्क केक ट्राई करके देखिएगा। बाकी भी केक हैं, अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर के हैं, मैंने काफ़ी ट्राई करके देखे हुए हैं। मेरे व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मैंने कुनाफा वाला भी ट्राई किया हुआ है, मैंने मैंगो वाला भी ट्राई किया हुआ है। ये जो है ना लोटस 3 मिल्क केक, ये सबसे मेरा फेवरेट है, टॉप पे है। कि अगर अब बर्थडे भी आती है ना किसी की, या वैसे ही किसी ने गेस्ट वगैरह ने आना होता है, तो मुझे होता है कि बस ये ना लोटस वाला केक आए। तो ये मेरा हाथ जो था ना आज रुक ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज बस बाहर के खाने खाएंगे। तो आज मेरा चीट डे है, तो इसके बाद मैंने फिर थोड़ी सी सफाई कर ली थी, क्योंकि मौसम ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो उसी खुशी में हलवा पूरी भी खा ली थी, और जो लोटस 3 मिल्क था वो भी खा लिया था। तो यहाँ पे मैंने जो अपनी बेडशीट थी वो भी चेंज कर ली थी, और उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया हुआ था, और शाम के टाइम ये मैं अपनी रिवाज वालों की ना नेल पॉलिश जो है वो चेंज कर रही थी। तो ये कलर बहुत अच्छा है, बहुत ही ना अलग सा कलर है। और ये जो है ना वाइप्स, ये जो पेंट रिमूवर वाइप्स हैं, ये इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। इसका ना मैं सारा रिव्यू दूंगी। तो यहाँ पे जो नेल पेंट है ना, उनको चेंज करना होता है, ताकि आपके नेल्स जो हैं वो सही भी रहें, और नमाज़ वगैरह जो है वो भी पढ़नी होती है, तो इनको हर थोड़ी देर बाद चेंज भी करना होता है। और इस तरह ना नेल्स जो हैं वो आपके ख़राब नहीं होते। और जो मेरा व्लॉग है ना वो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ये नेल पेंट कैसा लगा